देखिए, हर मंगल की रात 8 बजे मदनी कायदा कोर्स सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिया सैयदा खातून जन्नत के ऑफिशियल चैनल पर आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं अब्दुल रहमान हूं, आपका पढ़ाने वाला, और आज हम अपने चैप्टर 2 का अगला और बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, यानी पाकिस्तान में सेहत की खिदमात की फराहमी की सतहें। ये टॉपिक इम्तिहान के लिहाज से बहुत अहम है। अक्सर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट नोट्स भी। तो बहुत ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, और जो सो रहे हैं वो अभी उठ जाएं, क्योंकि आज वाला टॉपिक सोए हुए नसीब में नहीं आता। तो चलें बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। किताब ने उन्वान लिखा है 2.2 लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, और किताब की पहली लाइन है द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। उर्दू में समझें, पाकिस्तान का सेहत की खिदमात की फराहमी का निज़ाम 3 सतहों में तकसीम है। अब ये 3 सतहें कौन सी हैं? पहली, प्राइमरी केयर यानी बुनियादी निगहदाश्त। दूसरी, सेकेंडरी केयर यानी सानवी निगहदाश्त। तीसरी, टर्शरी केयर यानी आला तरीन निगहदाश्त। अब इसको बहुत आसान मिसाल से समझते हैं। देखिए, दरसे निज़ामी आमा पार्ट अव्वल के जनरल साइंस के लेक्चर्स हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। सोचिए आपका मोबाइल खराब हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे? खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, बैटरी निकालेंगे। यह है प्राइमरी लेवल, बुनियादी सतह। अगर खुद से ठीक ना हो तो मोहल्ले के मोबाइल मैकेनिक के पास ले जाएंगे। यह है सेकेंडरी लेवल, सानवी सतह। और अगर वो भी ना ठीक कर सके तो कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर ले जाएंगे। यह है टर्शरी लेवल, आला तरीन सतह। बिल्कुल इसी तरह सेहत का निज़ाम भी काम करता है। छोटी बीमारी हो तो बीएचयू जाएं, बड़ी हो तो ज़िले अस्पताल जाएं, और बहुत बड़ी हो तो बड़े शहर के टीचिंग अस्पताल जाएं। अब किताब में एक बहुत खूबसूरत पिरामिड दिया गया है, एक तिकोन, जो 3 हिस्सों में तकसीम है। सबसे नीचे सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी केयर है। ये इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी को यहाँ खिदमात मिलती हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ यूनिट्स, डिस्पेंसरीज, यानी पहली सतह की सेहत की सहूलियात जैसे बुनियादी सेहत के मराकज़, देही सेहत के मराकज़ और डिस्पेंसरियाँ। दरमियान में सेकेंडरी केयर है। इसमें तहसील हेल्थ क्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स आते हैं, यानी तहसील और ज़िले सतह के अस्पताल। और सबसे ऊपर सबसे छोटा हिस्सा टर्शरी फैसिलिटीज़ है। ये इसलिए सबसे छोटा है क्योंकि इन अस्पतालों की तादाद सबसे कम है, लेकिन ये सबसे एडवांस्ड हैं। अब एक अहम बात याद रखें, आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी लेवल से फ़ायदा उठाते हैं और सबसे कम लोग टर्शरी लेवल तक पहुंचते हैं, क्योंकि हर बीमारी को बड़े अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर बीमारियां बुनियादी सतह पर ही ठीक हो जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। इसे रेफरल सिस्टम कहते हैं। मतलब पहले आप छोटे अस्पताल जाएं, अगर वहां इलाज ना हो सके तो वो आपको बड़े अस्पताल रेफर कर दें। ये ऐसा है जैसे फौज में पहले सिपाही लड़ता है, फिर मसला बड़ा हो तो जनरल को बुलाया जाता है। अब आते हैं तफसील की तरफ। सबसे पहले प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल सेहत के निज़ाम की सबसे पहली और सबसे अहम सतह है। ये वो सतह है जहां आम आदमी सबसे पहले जाता है जब उसे कोई बीमारी हो। सोचें, आपको बुखार आया, पेट में दर्द हुआ, बच्चे को वैक्सीन लगवानी है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अपने गांव या मोहल्ले के करीबी सेहत के मरकज़ में। यही प्राइमरी लेवल है। प्राइमरी लेवल पर 2 अहम सहूलियात है। पहली, बेसिक हेल्थ यूनिट यानी बीएचयू। दूसरी, रूरल हेल्थ सेंटर यानी आरएचसी। आए दोनों को तफसील से पढ़ते हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट यानी बीएचयू। किताब में लिखा है BHUs आर लोकेटेड एट लेवल ऑफ यूनियन काउंसिल विथ कैचमेंट पॉपुलेशन अप टू 25,000। उर्दू में समझें, BHU यानी बुनियादी सेहत की इकाई यूनियन काउंसिल की सतह पर वाक़ होती है और इसकी कैचमेंट पॉपुलेशन यानी खिदमात हासिल करने वाली आबादी 25,000 तक होती है। अब कैचमेंट पॉपुलेशन का मतलब समझें।
ये वो आबादी है जो इस मरकज़ से फ़ायदा उठा सकती है। मसलन एक बीएचयू है गांव अहमदपुर में, तो इसके आसपास के 25,000 लोग इस बीएचयू से इलाज करवा सकते हैं। अब यूनियन काउंसिल क्या है? ये पाकिस्तान की सबसे छोटी इंतज़ामी इकाई है। एक ज़िले में कई तहसीलें होती हैं, एक तहसील में कई यूनियन काउंसिलें होती हैं। तो बीएचयू सबसे नीचे की सतह पर काम करता है, बिल्कुल अवाम के दरवाजे पर। किताब की अगली लाइन, केयर प्रोवाइडेड इज डन बाय अ मेडिकल ऑफिसर और वुमन मेडिकल ऑफिसर अलॉन्ग विथ सपोर्ट स्टाफ टू प्रोवाइड द बेसिक क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज। उर्दू में समझें, वहाँ एक मेडिकल ऑफिसर या खातून मेडिकल ऑफिसर तैनात होता है, साथ में मुआविन अमला भी होता है जो बुनियादी इलाज, बचाव और सेहत को फ़रोग देने की खिदमत फराहम करते हैं। बीएचयू में एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, या तो मर्द डॉक्टर या खातून डॉक्टर। इसके साथ नर्सेज, लेडी हेल्थ विजिटर्स यानी एलएचवी, वैक्सीनेटर और दूसरा सपोर्ट स्टाफ होता है। अब बीएचयू में 3 तरह की खिदमत दी जाती हैं। ये बहुत अहम है, याद रखें। पहली, क्यूरेटिव सर्विसेज यानी इलाज की खिदमत। बुखार, दस्त, खांसी, जख्म, ये सबका बुनियादी इलाज। दूसरी, प्रिवेंटिव सर्विसेज यानी बचाव की खिदमत। वैक्सीनेशन, साफ पानी के बारे में आगही, मलेरिया से बचाव। तीसरी, प्रमोटिव सर्विसेज यानी सेहत को फ़रोग देने की खिदमत। लोगों को बताना कि सेहतमंद कैसे रहें, खुराक कैसी होनी चाहिए, सफाई क्यों ज़रूरी है। एक मज़ाहिया बात सुनें, बीएचयू को आप सेहत का पंचायती निज़ाम समझ लें। जैसे गांव में छोटे मसाइल पंचायत में हल हो जाते हैं और अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल उसी तरह बीएचयू में छोटी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब किताब की अगली लाइन, पेशेंट्स आर प्रोवाइडेड रेफरल सर्विसेज इफ़ नीडेड, यानी अगर ज़रूरत हो तो मरीजों को रेफरल सर्विसेज दी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मरीज की बीमारी बीएचयू में ठीक ना हो सके, मसलन ऑपरेशन की ज़रूरत हो या कोई स्पेशलिस्ट देखना हो, तो बीएचयू का डॉक्टर मरीज को ऊपर वाली सतह यानी आरएचसी या टीएचक्यू को रेफर कर देता है। अब बीएचयू के बारे में कुछ इजाफी अहम बातें। पाकिस्तान भर में तकरीबन 5,500 से ज़्यादा बीएचयूज़ हैं, ज़्यादातर देही इलाकों में हैं। बीएचयू में कोई बिस्तर नहीं होते, यानी ये ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की बुनियाद पर काम करता है। मरीज आता है, इलाज होता है और वापस चला जाता है। बीएचयू आमतौर पर सुबह से दोपहर तक काम करता है, 24 घंटे नहीं खुलता। बीएचयू की एक बड़ी खूबी ये है कि ये आवाम के सबसे करीब है, और इसीलिए आप जैसे तुलबा पढ़ रहे हैं ताकि आप जाकर इस निज़ाम को बेहतर बनाएं। अब आते हैं प्राइमरी लेवल की दूसरी सहूलत की तरफ, रूरल हेल्थ सेंटर यानी आरएचसी। किताब में लिखा है, वन आरएचसी कवर्स 2 to 3 यूनियन काउंसिल्स एंड हैज़ अ कैचमेंट पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। एक आरएचसी 2 से 3 यूनियन काउंसिलों को कवर करता है और इसकी कैचमेंट पॉपुलेशन 1 लाख है। देखा आपने फर्क? बीएचयू एक यूनियन काउंसिल को कवर करता है जिसकी आबादी 25,000 है, जबकि आरएचसी 2 से 3 यूनियन काउंसिलों को कवर करता है जिसकी आबादी 1 लाख है। यानी आरएचसी बड़ा है बीएचयू से। मज़ाहिया अंदाज में समझें तो बीएचयू छोटा भाई है और आरएचसी बड़ा भाई। छोटे भाई से मसला हल ना हो तो बड़े भाई के पास जाते हैं। अगली लाइन कहती है, इट वर्क्स राउंड द क्लॉक एंड प्रोवाइड्स इंडोर फैसिलिटीज ऑफ 3 to 10 बेड्स, डायग्नोस्टिक सर्विसेज लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बेसिक ब्लड टेस्ट, हकीम, होम्योपैथिक, डेंटल एंड मेडिको लीगल सर्विसेज एज वेल। आरएचसी 24 घंटे काम करता है और इंडोर यानी दाखिले की सहूलत फराहम करता है, जिसमें 3 से 10 बिस्तर होते हैं। देखिए, सब स्टूडेंट्स का एतमाद डी की पर है, जो डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 01 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अभी ऑर्डर करें। इसके अलावा तशखीसी खिदमात भी हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बुनियादी खून के टेस्ट, और साथ ही हकीम, होम्योपैथिक, दांतों और तिबी कानूनी खिदमात भी दस्तयाब हैं। सबसे पहली बात, आरएचसी राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे काम करता है। ये बीएचयू से बड़ा फर्क है। बीएचयू सिर्फ दिन में काम करता है, जबकि आरएचसी दिन रात खुला रहता है। तो अगर रात को किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आरएचसी जा सकते हैं। आरएचसी में इंडोर फैसिलिटी है, यानी मरीज को दाखिल किया जा सकता है। 3 से 10 बिस्तर होते हैं। बीएचयू में बिस्तर नहीं होते, वो सिर्फ ओपीडी है। आरएचसी में डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं। एक्सरे मशीन है तो हड्डी टूटी है या नहीं पता चल सकता है। अल्ट्रासाउंड है तो हामिला खवातीन का चेकअप हो सकता है। खून के टेस्ट हो सकते हैं। बीएचयू में ये सहूलियात नहीं होती।
आरएचसी में हकीम और होम्योपैथिक की सर्विसेज भी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में रिवायती तिब को भी जगह दी गई है। ये इसलिए क्योंकि देही इलाकों में बहुत से लोग हकीम के नुस्खों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। डेंटल सर्विसेज यानी दांतों का इलाज भी आरएचसी में दस्तयाब है। एग्जीक्यूट्स मेडिको लीगल सर्विसेज, ये बहुत अहम है। मेडिको लीगल का मतलब है तिबी कानूनी खिदमात। मसलन अगर किसी को मारा पीटा गया हो तो जख्मों का मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जो अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल होता है। खत्म करता है, हाउएवर नो कंसल्टेंट और स्पेशलिटी सर्विसेज आर अवेलेबल देयर। ये बहुत अहम लाइन है, इसको याद रखें। आरएचसी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते। मसलन अगर आपको दिल की बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा आरएचसी में। अगर आंख का मसला है तो आई स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ऊपर वाली सतह यानी सेकेंडरी लेवल पर जाना होगा। मज़ाहिया मिसाल, बीएचयू ऐसा है जैसे आपके मोहल्ले की छोटी दुकान जहां दूध, ब्रेड और अंडे मिलते हैं, और आरएचसी ऐसा है जैसे थोड़ी बड़ी जनरल स्टोर जहां सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपको ब्रांडेड शूज़ चाहिए तो आपको मॉल जाना पड़ेगा। वो मॉल है सेकेंडरी लेवल। अब आते हैं दूसरी सतह की तरफ, सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल सेहत के निज़ाम की दरमियानी सतह है। यहाँ प्राइमरी लेवल से ज़्यादा सहूलियात हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी दस्तयाब होते हैं। जब प्राइमरी लेवल यानी बीएचयू या आरएचसी में इलाज ना हो सके तो मरीज को सेकेंडरी लेवल पर रेफर किया जाता है। सेकेंडरी लेवल पर दो अहम सहूलियात हैं। पहली, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल यानी टीएचक्यू। दूसरी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल यानी डीएचक्यू। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टीएचक्यू। किताब में लिखा है, They are located at Tehsil level with a catchment population of about 0.5 to 1 million people and provide inpatient facilities of about 40 to 60 beds. उर्दू में समझें, ये तहसील की सतह पर वाक़ होते हैं और इनकी कैचमेंट पॉपुलेशन तकरीबन 5 लाख से 10 लाख आबादी है। ये तकरीबन 40 से 60 बिस्तरों की इनपेशेंट सहूलियात फराहम करते हैं। अब ज़रा नंबरों का फ़र्क देखें। बीएचयू 25,000 आबादी, बिस्तर नहीं। आरएचसी 1 लाख आबादी, 3 से 10 बिस्तर। डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के दिलचस्प, मयारी और अमली लेक्चर्स हर जुमे की रात 10 बजे आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। टीएचक्यू 5 लाख से 10 लाख आबादी, 40 से 60 बिस्तर। देखा आपने, जैसे जैसे सतह ऊपर जा रही है, आबादी भी बढ़ रही है और सहूलियात भी बढ़ रही हैं। टीएचक्यू तहसील की सतह पर होता है। अब तहसील क्या है? एक ज़िला कई तहसीलों में तकसीम होता है। मसलन ज़िला फैसलाबाद में तहसील फैसलाबाद सदर, तहसील जड़ावाला, तहसील तांदलियावाला। हर तहसील में एक टीएचक्यू होता है। टीएचक्यू में 40 से 60 बिस्तर होते हैं। ये काफ़ी बड़ा अस्पताल है। यहाँ मरीज को दाखिल किया जा सकता है और कई दिन रखा जा सकता है। किताब की अगली लाइन, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशलिटी सर्विसेज, यानी ये स्पेशलिटी सर्विसेज भी फराहम करता है। ये बहुत अहम बात है। आरएचसी में स्पेशलिस्ट नहीं होते, लेकिन टीएचक्यू में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। मसलन सर्जन जो ऑपरेशन कर सके, गायनाकोलॉजिस्ट जो खवातीन के अमराज और जच्चगी के मामलात देखे, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो अंदरूनी बीमारियों का इलाज करे, ऑर्थोपीडिक जो हड्डियों का इलाज करे, एनेस्थेटिस्ट जो ऑपरेशन के वक्त बेहोशी की दवा दे। तो टीएचक्यू एक अहम अस्पताल है जहां ज़्यादातर संगीन बीमारियों का इलाज मुमकिन है। मज़ाहिया मिसाल, टीएचक्यू ऐसा है जैसे शहर का वो बाजार जहां तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, कपड़े भी, जूते भी, खाना भी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल यूनिक डिज़ाइनर का सूट चाहिए तो बड़े शहर के मॉल जाना पड़ेगा। वो मॉल है डीएचक्यू। डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के दिलचस्प, मयारी और अमली लेक्चर्स हर जुमे की रात 10 बजे आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डीएचक्यू। किताब में लिखा है, They are located at district levels and has more inpatient facilities and specialities as compared to THQ. उर्दू में समझें, ये ज़िलई सतह पर वाक़े होते हैं और THQ के मुकाबले में इनमें ज़्यादा इनपेशेंट सहूलियात और स्पेशलिटीज़ होती हैं। अब DHQ को समझते हैं। DHQ हर ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है। मसलन ज़िला लाहौर में DHQ हॉस्पिटल,
जिला मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। DHQ में THQ से ज़्यादा बिस्तर होते हैं, आमतौर पर 100 से 250 या इससे भी ज़्यादा, और ज़्यादा स्पेशलिटीज़ भी होती हैं। THQ में अगर 4 से 5 स्पेशलिटीज़ हैं तो DHQ में 10 से 15 या इससे ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हो सकती हैं। मसलन कार्डियोलॉजी यानी दिल का शोबा, न्यूरोलॉजी यानी आसाब का शोबा, यूरोलॉजी यानी पेशाब के निज़ाम का शोबा, डर्मेटोलॉजी यानी जिल्द का शोबा, ENT यानी कान नाक गले का शोबा, ये सब DHQ में हो सकते हैं। DHQ में ऑपरेशन थिएटर भी बड़े और बेहतर होते हैं। ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट भी होता है, ब्लड बैंक होता है और लेबोरेटरी भी बड़ी होती है। एक अहम बात, DHQ ज़िले का सेंट्रल हॉस्पिटल है। अगर THQ में किसी मरीज का इलाज न हो सके तो उसे DHQ में रेफर किया जाता है, और अगर DHQ में भी इलाज मुमकिन न हो, मसलन ओपन हार्ट सर्जरी या ब्रेन सर्जरी करनी हो, तो फिर मरीज को टर्शरी लेवल पर रेफर किया जाता है। तो अब तक का खुलासा, BHU से मरीज RHC, RHC से THQ, THQ से DHQ और DHQ से टर्शरी हॉस्पिटल। ये एक सीढ़ी की तरह है, नीचे से ऊपर। अब आते हैं सबसे ऊपर वाली सतह पर, सबसे बड़ी सतह, टर्शरी लेवल। टर्शरी लेवल हॉस्पिटल, किताब में लिखा है, they are located in big cities and are the final referral point housing all the essential specialties and maximum subspecialties। उर्दू में समझें, ये बड़े शहरों में वाक़े होते हैं और ये हतमी रेफरल मकाम हैं जहां तमाम ज़रूरी स्पेशलिटीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा सब स्पेशलिटीज़ मौजूद होती हैं। टर्शरी हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड अस्पताल हैं। ये सिर्फ बड़े शहरों में होते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद वगैरह में। मिसालें, लाहौर में मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल। कराची में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, सिविल हॉस्पिटल कराची। इस्लामाबाद में पिम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। टर्शरी हॉस्पिटल फाइनल रेफरल पॉइंट है, यानी ये आखिरी मकाम है, इससे ऊपर कोई सतह नहीं है। यहाँ ऑल एसेंशियल स्पेशलिटीज़ मौजूद होती हैं, हर तरह का स्पेशलिस्ट मिलेगा और मैक्सिमम सब स्पेशलिटीज़ भी। सब स्पेशलिटी का मतलब है स्पेशलिटी के अंदर मज़ीद तखस्सुस। मसलन कार्डियोलॉजी एक स्पेशलिटी है, लेकिन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एक सब स्पेशलिटी है। सर्जरी एक स्पेशलिटी है, लेकिन कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी ये सब स्पेशलिटीज़ हैं। किताब की अगली लाइन, दे हैव द एडवांस्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड यूजुअली अटैच्ड विद अ टीचिंग इंस्टीट्यूट। उर्दू में समझें, इनमें जदीद तरीन टेस्टिंग की सहूलियात हैं और ये आमतौर पर किसी तालीमी इदारे से मुंसलिक होते हैं। एडवांस्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यानी यहाँ CT स्कैन, MRI, एकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंडोस्कोपी, जदीद लेबोरेटरी टेस्ट सब कुछ दस्तयाब होता है। और दूसरी बात, अटैच्ड विद अ टीचिंग इंस्टीट्यूट यानी टर्शरी हॉस्पिटल किसी मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक होता है। मसलन मेयो हॉस्पिटल लाहौर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। सर्विसेज हॉस्पिटल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुंसलिक है। जिना हॉस्पिटल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक है। इसका फ़ायदा क्या है? यहाँ ना सिर्फ मरीजों का इलाज होता है, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज भी तरबियत हासिल करते हैं। यानी ये अस्पताल तालीम और तरबियत के मरकज़ भी हैं। FCPS, MCPS, MD, MS ये सब डिग्रियाँ टर्शरी हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग करके हासिल की जाती हैं। एक मज़ाहिया बात, टर्शरी हॉस्पिटल ऐसा है जैसे वो बुजुर्ग दादा जो सब कुछ जानते हैं और जब घर में कोई मसला हल ना हो तो सब कहते हैं दादा से पूछो। बस टर्शरी हॉस्पिटल वो दादा है जिसके पास हर मसले का हल है। टर्शरी हॉस्पिटल्स की कुछ इजाफी खुसूसियात, यहाँ बिस्तरों की तादाद सैकड़ों से हज़ारों तक होती है। मसलन मेयो हॉस्पिटल में 2500 से ज़्यादा बिस्तर हैं। सोचिए कितना बड़ा अस्पताल है। यहाँ तमाम मेजर और माइनर ऑपरेशन होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, सब कुछ। यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24 घंटे काम करती है और हर किस्म की इमरजेंसी, हादसात, दिल का दौरा, फालिज, सबका फौरी इलाज होता है। यहाँ तहकीक भी होती है।
नई दवाइयों के ट्रायल्स, नए इलाज के तरीके, तिब्बी मकाले, ये सब टर्शरी हॉस्पिटल्स में होता है। Unlock success in dispensing. The highly anticipated 2025 first edition of D-Key is available now. अब चलें एक मुकम्मल कंपैरिजन करते हैं ताकि सब कुछ वाजे हो जाए। ये बहुत अहम है इम्तिहान के लिए। प्राइमरी लेवल में BHU और RHC आते हैं। BHU यूनियन काउंसिल की सतह पर 25,000 आबादी, बिस्तर नहीं, सिर्फ दिन में काम, बुनियादी इलाज, स्पेशलिस्ट नहीं, डायग्नोस्टिक सहूलत नहीं। RHC 2 से 3 यूनियन काउंसिलें, 1 लाख आबादी, 3 से 10 बिस्तर, 24 घंटे काम, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, हकीम, होम्योपैथिक, डेंटल, मेडिको लीगल, स्पेशलिस्ट नहीं। सेकेंडरी लेवल में THQ और DHQ आते हैं। THQ तहसील की सतह पर 5 लाख से 10 लाख आबादी, 40 से 60 बिस्तर, स्पेशलिटी सर्विसेज दस्तयाब। DHQ जिलाई सतह पर THQ से बड़ा, ज़्यादा बिस्तर, ज़्यादा स्पेशलिटीज़, ICU, ब्लड बैंक, बड़ी लेबोरेटरी। टर्शरी लेवल में टीचिंग हॉस्पिटल्स आते हैं। बड़े शहरों में सबसे बड़े, तमाम स्पेशलिटीज़ और सब स्पेशलिटीज़, जदीद तरीन टेस्टिंग, मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक, आखिरी रेफरल मकाम। अब चंद अहम नुकात जो इम्तिहान में ज़रूर याद रखने हैं। पहला, सेहत की खिदमात की 3 सतहें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दूसरा, BHU सबसे छोटी इकाई है जो यूनियन काउंसिल की सतह पर काम करती है। तीसरा, RHC में 24 घंटे सर्विस है लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है। चौथा, THQ में स्पेशलिटी सर्विसेज दस्तयाब हैं। पांचवा, DHQ जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। छठा, टर्शरी हॉस्पिटल फाइनल रेफरल पॉइंट है और टीचिंग इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होता है। सातवां, रेफरल सिस्टम नीचे से ऊपर काम करता है, BHU से RHC, RHC से THQ, THQ से DHQ और DHQ से टर्शरी हॉस्पिटल। आठवां, BHU की कैचमेंट पॉपुलेशन 25,000 है, RHC की 1 लाख है, THQ की 5 लाख से 10 लाख है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम की 3 सतहें पढ़ी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमने BHU, RHC, THQ, DHQ और टर्शरी हॉस्पिटल्स के बारे में तफसील से जाना है। याद रखें, आप पैरामेडिक्स हैं और आपका काम इन सब सतहों पर हो सकता है। चाहे आप BHU में काम करें या टर्शरी हॉस्पिटल में, आपका किरदार बहुत अहम है। आपके बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। और एक बात बताऊं, जो बच्चे ये वीडियो मुकम्मल सुनते हैं उनको इम्तिहान में अच्छे नंबर आते हैं। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। जामिया सैयदा खातून जन्नत के चैनल से मैं अब्दुल रहमान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आमीन। जामिया सैयदा खातून जन्नत, वो मुक़द्दस दर्सगाह जहाँ इल्मे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी दिलों को मुनव्वर करती है। ये वो मुबारक इदारा है जो मुस्लिम ख़वातीन को तालीम और तरबियत फ़राहम करता है। यहाँ कुरान और सुन्नत की तालीमात के ज़रिए नई नस्ल को तैयार किया जाता है। अल्लाह ताला इस जामिया को बरकत अता फ़रमाए और इसे इल्म व हिकमत का मरकज़ बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।